और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदेशा था कि जो कुरान पाक उन्होंने सहाबा कराम को हिफ्ज़ करवाया था वो कहीं मुसलमानों तक पहुँचने से पहले खो ना जाए। सहाबा कराम की ये मेहनत थी ना कि इन पहाड़ों पे, इन पत्थरों पे उन्होंने किस तरह कुरान लिखा। इसमें उम्रा करना है जनाब साहब, और ये बुखार लेके बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये जो सुफरे के ऊपर चावल उल्टाते हैं ना, आई लाइक इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आवाज़ ज़रा कम निकल रही है, उसकी वजह यह है कि फजर का टाइम है और जल्दी जल्दी से सो के उठे हैं। और ज़ुहैब जो है वो चले गए हैं हरम में नमाज़ पढ़ने, और मैंने आज नमाज़ अपने कमरे में ही पढ़नी है जस्ट बिकॉज ऑफ स्वेयर फुट पेन। आज बहुत ज़्यादा पेन है और अभी कुछ घंटों बाद, यानी 2-3 घंटों बाद जो है, 2 घंटों बाद मैक्सिमम हमारी जो है वो गाड़ी आ जाएगी। और आज जो है वो इंशाल्लाह दूसरा उम्रा भी करना है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह खुद हिम्मत देंगे हमें भी। और तकरीबन 2 घंटों का टाइम है हमारे पास, जिसमें हमने रेडी भी होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, और उसके बाद फिर गाड़ी आ जाएगी तो फिर मस्जिद जहराना जाना है उम्रा करने के लिए। और लेकिन कमरे में भी मैं अपनी नमाज जो है वो इंशाल्लाह बाजुमात ही अदा करूँगी। उसकी वजह कि ये रूम में जो है ना ऊपर स्पीकर्स लगे हुए हैं, और इन स्पीकर्स में जो है वो अजान की आवाज़ भी आती है और इसके अंदर जो है वो जमात की भी पूरी आवाज़ आती है। तो यहाँ पे मैंने अपना मुसल्ला बिछा लिया अब, तो अभी अजान नमाज शुरू होती है तो फिर आपको दिखाती हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाती हय्या अलल फलाह। अब हम दोनों जो है ऊपर जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद उम्रे के लिए निकलते हैं। ब्रेकफास्ट का डिटेल व्लॉग मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ, लेकिन अभी ज़रा मैं जल्दी में हूँ तो फिर आपको एक जल्दी से ओवरव्यू करा देते हैं। यही सब कुछ है जो पहले होता था। ये क्वैकर सूप है, ये कुछ समथिंग दाल टाइप इनका, उबले हुए अंडे, चने, ये रेड चिलीज़, उसके अलावा स्क्रैम्बल्ड एग्स और मशरूम्स, ये है, ये फिर अगेन लैम्ब और लीवर, और ये पोटैटो वेजीज, ये सारी ब्रेड्स, और ये जो है फ्रूट्स लेते हुए जिसमें पाइनएप्पल है और कीनू है। उसके अलावा ये ग्रिल, और यहाँ पे जो है वो लाइव एग स्टेशन। आज मैंने उनसे ना एक एक्स्ट्रा चीज़ स्लाइस डलवा के ऑर्डर पे जो है वो ऑमलेट बनवा लिया, क्योंकि रश नहीं है। रश होता है तो फिर बस जल्दी जल्दी में वो। आज हम काफ़ी लेट आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, लोग जा चुके हैं। उनको पता लगता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो कह रहे हैं अपना चैनल नेम जो है यहाँ लिख दें। तो अब मैं उनको अपना चैनल बता रही हूँ कि मेरा चैनल कौन सा है। दिस इज या प्लीज़, थैंक यू थैंक यू। हाँ क्या खा रही हो? ये क्या? स्क्रैम्बल्ड एग। वो खा रहा हूँ। स्क्रैम्बल्ड एग और ये फ्लाफिल एंड ऑलिव्स एंड चीज एंड लेटस। और ये लेटस पीछे पीछे क्या है? ओह अच्छा, आप मशरूम्स भी लेके आए हो? हानी हानी मेरा नाश्ता हो गया है। ना नाश्ता करो, अभी खाया कुछ नहीं है, नाश्ता हो गया। हानी मैंने खा लिया। मुझे थ्रोट पेन हो रहा है और नींद आ रहा है। ऐसे यार बंदे को ना यूट्यूबर होना चाहिए। ये जनाब साहब को मैंने ऑमलेट ने भेजा, तो वहाँ पे गई है और वहाँ पे व्लॉग बना रही थी, तो उसने जो है इसका पिक्चर भी लिया और उसे कहता है मैं आपको टेबल पे सर्व करता हूँ अंडा। वो बंदा जो है वो बात नहीं सुनता, वो उसको टेबल पे सर्व करने के लिए आया है। ये सुभान अल्लाह। हाँ जी, कई फ़ालक इसने उम्रा करना है जनाब साहब, और ये बुखार लेके बैठे हुए है। ज़्यादा खा लिया या जो चक्कर दूसरों को दे रहे थे वो खुद को आ गए? वो आ रहे हैं। अच्छा, पक्की बात है। हाँ, वो आ रहे हैं। देख लेना। हानी बस उम्रा हो गया, आज तो सर घूम रहा है। इसी ने मुझे कहा था उम्रा करना है, नहीं, उम्रा तो और अब यही डाउन हो गई है। नहीं, उम्रा तो करना है मुझे, चाहे घुटनों के बल चलना पड़े, उम्रा तो मैं कर लूँ। अच्छा, वो नहीं बस अल्लाह हिम्मत दे दिया, मेरा सर घूम रहा है। लाइक आर्ट है जो है। नीचे गाड़ी में मेरा वेट कर रही है और मैं उम्रे के लिए तैयार होकर निकल चुकी हूँ, और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सांस भी चढ़ा हुआ है। भाग के आई हूँ क्योंकि नीचे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती ना, गाड़ियों वालों को वो लोग जो है ना वो फाइन कर देते हैं, तो इसलिए वो कॉल कर रहा था। बस जो है नीचे चलेंगे, अब मस्जिद जहरा में जाएंगे, वहाँ से जाके इहराम पहनेंगे और वहीं जाके आपसे मिलते हैं। लेट्स गो।
हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जाराना पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे ज़ुहैब जो है वो इहराम पहनने गए हैं और मैंने पहना हुआ है इहराम ऑलरेडी। तो मैं जो है वो अब नवाफिल अदा करूँगी और उम्रे की नियत करूँगी। ये मैं मस्जिद जाराना के अंदर आ गई हूँ और यहाँ पर जो है अब मैंने नवाफिल अदा करने हैं और उम्रे की नियत करके फिर हम लोग इंशाल्लाह हरम पाक की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी उम्रा की नियत कर ली है, 2 नवाफिल मैंने अदा कर ली हैं और अब जो है मैं ज़ुहैब को जाके देखूँगी कि उन्होंने इहराम पहन लिया है तो ज़ुहैब से मिलते हैं और अल्लाह ताला आज का उम्रा हमारे लिए आसान करे और अपनी बारगाह अज़ीम कबूल मंजूर करे। और जो लोग भी इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो उम्रे पे पहले आ चुके हैं वो भी, और जो कभी नहीं आए और आने की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह ताला सबको बार बार बुलाए और सबके लिए आसानी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद जाराना पहुंच गए हैं और यहाँ आकर मैंने नवाफिल अदा कर लिए हैं और उम्रे की नियत कर ली है और ज़ुहैब ने भी इहराम पहन लिया है। मैं यहाँ से जाने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ और वो ये है कि बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया आकर मस्जिद आयशा से इहराम बांधते हैं। तो मस्जिद आयशा से जो आप इहराम बांधते हैं वो आपका नफली उम्रा होता है और यहाँ से इहराम बांधना, यहाँ से जाके उम्रा करना ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जगहों से इहराम बांधा। एक उन्होंने मदीना पाक से इहराम बांध के उम्रा किया, एक उन्होंने ताइफ से इहराम बांध के उम्रा किया और एक उन्होंने मस्जिद जाराना से इहराम बांध कर जो है उम्रा किया। और यह इन 3 मकामात से अगर आप इहराम बांध कर उम्रा करते हैं तो इसका जो आपका जो अजर व सवाब है वो एक हज के बराबर है। तो बस मेरी यही बात है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये जो लोगों को नहीं आइडिया होता। मस्जिद आयशा से अगर आप नियत पे नफली उम्रा कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन बेहतर यह है कि जब आपने उम्रा करना है और इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है तो फिर बेहतर यह है कि आप मस्जिद जाराना आए और यहाँ से उम्रा करें। मैंने एक उम्रा पाकिस्तान से आके किया, एक मस्जिद जाराना से करना है और एक इंशाल्लाह मदीना पाक से वापसी भी तीसरा उम्रा होगा। तो बस अब जो है रश ज़्यादा हो गया है तो अब मैं और ज़ुहैब जो है गाड़ी में बैठेंगे और इंशाल्लाह हरम जाकर अपना उम्रा अदा करेंगे। ये ज़ुहैब आ गए हैं, ज़ुहैब ने भी अपने दूसरे उम्रे के लिए इहराम बांध लिया है। आप तो पहचानने भी नहीं आ रहे। अभी बड़ा मजे का सीन हुआ है, पता ही नहीं है कि बेगम मेरा फेस दूसरी साइड पे था, ज़ुहैब पीछे खड़े, हम दोनों एक दूसरे को कॉल पे पूछ रहे हैं तुम कहाँ हो तुम कहाँ हो। फिर एकदम से देखा तो ज़ुहैब कहता मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं है। अच्छा ज़ुहैब नहीं पहचाना, चलो चले बैग उठा लें। अब हम लोग जो है ना जा रहे हैं, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है ब्लैक वाली और अब हम लोग जो है ना अपने उम्रे के लिए जा रहे हैं। जरूरी है आपके शूज वगैरह तो कुछ नहीं है, हमें कुछ भी मना नहीं है, सब अलाउड है। उम्रा करने से पहले एक बड़ी ख़ास ज़ियारत है जहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं और उस जगह वो जगह है जहाँ पर ग़ज़वा हुनैन हुई थी और इसकी जो डिटेल है, जो तफसील है वो आपको उस मुकाम पे पहुँचकर बताते हैं। और उम्मीद है मेरी वीडियो अभी तक आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी और सारी जो ये सऊदी अरेबिया सीरीज़ है इसको आपने फॉलो किया होगा। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और ये अच्छी अच्छी जो इल्म की बातें ये दूसरों के साथ शेयर करना भी सदका जारी है। सो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाकर आपको ग़ज़वा हुनैन जिस जगह पर हुई थी उसका मकसद क्या था वो वहाँ पहुँच कर आपको बताती हूँ। लोकेशन पे पहुंच गए हैं, बहुत ही ऑफ रोड था और नॉर्मली जो ज़ियारात कराते हैं वो इस जगह पे लेकर भी नहीं आते। तो खैर अब हम आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब आपको वो जगह दिखाते हैं कि वो कहाँ पर है और सारी डिटेल मैं ज़रा वहाँ पहुँच के आपको बताती हूँ। यहाँ आने के लिए तो मतलब कि गाड़ी नीचे से बेचारी जो है ना वो सारी छिल गई है, इस तरह का हाल हुआ है, लेकिन पहुँच गए हैं अब हम। तो अब देखते हैं, ये देखें पाँव ना अंदर चला जाता है इसके। शुक्र है कि मैंने शूज़ आज पहने हुए हैं। गाड़ी बहुत पीछे रह गई है लेकिन शुक्र है ये दरवाज़ा जिधर हमने आना था वो खुला हुआ है। तो अब हम यहाँ जाएंगे। यहाँ आना चाहिए 4x4 गाड़ी पे क्योंकि हमने तकरीबन 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर वॉक की है। बिल्कुल से आराम है, जहाँ रास्ते में कीड़े भी देखे हैं, स्नेक जैसी आवाज़ भी आ रही थी। और ये वो पत्थर है जिधर हमने आना था। अभी मैं आपको इसकी सारी रीज़न बताती हूँ। देखिए पीछे दरवाज़ा लगाया हुआ है, जालियाँ लगा के इस जगह को उन्होंने सिक्योर भी किया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ की जो आने की वजह है वो बताती हूँ। एक तो मुझे सांस चढ़ा हुआ है, ऊपर से खैर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आराम भी पहना हुआ है, फिर भी आपको दिखाते हैं। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ पे आपने सुना था, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ग़ज़वा हुनैन हुई थी। ग़ज़वा हुनैन का मकसद ये था
कि ये एक जंग थी जो कि मस्जिद जहराना से शुरू हुई थी। मस्जिद जहराना से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ इस मकाम पर आए थे जहाँ पे ये पत्थर मौजूद हैं। और ग़ज़वा हुनैन में तकरीबन 70 सहाबा इकराम, जो रिवायात के मुताबिक इल्म में आया है वो ये है कि 70 सहाबा इकराम जो हाफ़िज़ कुरान थे वो शहीद हो गए थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदेशा था कि जो कुरान पाक उन्होंने सहाबा इकराम को हिफ्ज़ करवाया था वो कहीं मुसलमानों तक पहुँचने से पहले खो ना जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया था कि इन पत्थरों पे कुरान लिखें ताकि कुरान को महफूज किया जा सके। जैसा कि ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन इन सारे पत्थरों की जितनी भी वीडियो मैंने अभी आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता क्लिप शेयर करूँगी, यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों पे कुरान पाक लिखा हुआ है। कहीं पर कुछ अल्फाज रह गए क्योंकि कई सौ साल पुरानी बात है। और उसके बाद ज़ाहिर है बारिश होती है जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है लिखाई वो फेड भी हो गई है। लेकिन ये देखें किस तरह से कुरान पाक इसके ऊपर लिखा गया और किस मेहनत से कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथी सहाबा इकराम ने हम तक पहुँचाया। तो खुदारा कुरान पाक को पढ़ें, उसको समझें और उनको सिर्फ़ अपनी अलमारियों में महफूज ना करें और अपने घरों में उतने ही कुरान रखें जिनका आप हिसाब भी दे सकें। हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे कुरान पाक अपने घर में जमा कर लेते हैं, उसे खोलते नहीं हैं। तो कुरान को पढ़ें, उसको समझें और ये देखें किस मेहनत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए ये कुरान पाक महफूज किया। सहाबा इकराम की ये मेहनत थी ना कि इन पहाड़ों पे, इन पत्थरों पे उन्होंने किस तरह कुरान लिखा। ये देखें ना, अगर आप यहाँ पर तो ये बता रहे हैं कि बारिश के पानी की वजह से पानी पड़ पड़ के धुल के कुछ जगहों से मिट गया है। कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है। किस मेहनत से कुरान पाक जो है वो हम तक पहुँचाया गया। और बस अल्लाह ताला हमको कुरान पाक पढ़ने की, उसको तर्जमे के साथ समझने की तौफीक दे। देखे कुरान किस मेहनत से पहुँचा था हम तक। इन सब पत्थरों पे जो ऊपर तक पड़े हुए हैं ना, जगह जगह कुरान पाक लिखा हुआ था। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये देखिए कुरान पाक लिखा हुआ है। और इसके अलावा इन पत्थरों पे भी कुछ मुझे नज़र आ रहा है दूर दूर से, जो कि लिखाई हुई भी है कुरान पाक की इन पत्थरों पे। ये देखें इस पहाड़ पे यहाँ ऊपर से लेकर ये नीचे नीचे और नीचे तक सारी जो है ना लिखाई हुई है कुरान पाक की। ये देखें किस तरह लिखा गया कुरान पाक को, किस तरह महफूज करके हम तक पहुंचाया गया। और वो ऊपर देखें, ये ऊपर देखें कुरान पाक, यानी इन सारे पत्थरों को महफूज कर लिया गया। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे सहाबा इकराम ने जो है ना इन पत्थरों पे कुरान महफूज करने की कोशिश की। इन पत्थरों पे भी कुरान पाक की लिखाई हुई है जो कि कहीं कहीं से देखें आपको नज़र आएगा फेड हो गई है। उसकी रीज़न यही है कि कई सौ साल गुजर चुके हैं और बारिश होती है। कितनी खूबसूरत ज़ियारत आज आपको करवाई है इस वीडियो में। अच्छा जी, जो पिछले व्लॉग में ज़ियारत आपने देखी थी वो भी, और आज ये ख़ास कर ग़ज़वा हुनैन की जो ज़ियारत है, ये भाई ने मुझे बताया था तो मैंने उनसे कहा था ये आपने मुझे ज़रूर करानी है। और आज हम इहराम पहन के यहाँ पे आए हैं। ये भाई हैं और इन्हीं से सारी सर्विसेज हमने ली थी, टैक्सी की जितनी भी इनकी कंपनी से हम वो सारा कुछ जो है ना हमारा बुक हुआ है। ये भाई हैं हमारे साथ, आपको दिख रहे हैं स्ट्रेट। और इनका जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। कल भी माशाल्लाह से बिल्कुल ऑन टाइम थे। इनफैक्ट हम 5-10 मिनट लेट हो गए थे, ये लेट नहीं हुए कल भी और आज भी। कल भी सारी ज़ियारत इन्होंने हमें कराई हैं और इतना मज़ा आया ज़ियारतें करने का। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो मुझे इनसे मिली है, तो मुझे बहुत मज़ा आया वीडियो भी बनाने का और आप लोगों के साथ शेयर भी करने का। ये भाई हैं, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों में से जो भी उम्रा करने आए हैं, आप सारा जो है व्लॉग्स का रेफरेंस इनको दीजिएगा। इंशाल्लाह इन्होंने जिस तरह हमें गाइड किया ये आपको भी गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। हर किस्म की गाड़ी मिलेगी जी, बस से लेके छोटी सुडान कार तक। जी, इनके पास बड़ी छोटी हर किस्म की गाड़ियाँ मौजूद हैं। ग्रुप्स के लिए भी, कपल्स के लिए भी, फैमिलीज़ के लिए भी हर तरह की सहूलत इनके पास मौजूद है। और मेरी तरफ से तो इनकी सर्विसेज हाईली 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 रिकमेंडेड है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जिन भाई की मैंने अभी आपको वीडियो शेयर की है ना, ये जा रहे हैं हमारे साथ। हेलो
वो मक्का मदीना की सारी ज़ियारात, उसके अलावा एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप सर्विस, हर तरह की फ़ैसिलिटीज़, हर तरह की बड़ी छोटी गाड़ी और यानी कि बस भी, सब कुछ है। इनका नाम नुमान भाई है और इनका नंबर और नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इनके व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूँगी। आप इनसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, ग्रुप्स के लिए, सब के लिए मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और आपको पता है जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वही रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि मेरा पहले दिन से एक ही मोटिव है, इंटरटेनमेंट प्लस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। सो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और जब आपने इनको हमारे चैनल के थ्रू जो है वो बुक करना है तो इन्हें ज़रूर बताना है कि आप सारा जो है व्लॉग्स के थ्रू आए हैं। और बस अब मुझे सांस इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि ये रास्ता है जिससे अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत कच्चा रास्ता है जहाँ पे हम आए हैं। और हमारी जो गाड़ी है वो इन ट्रालों से भी बहुत आ गया। ये देखें साइड का मंजर, पहाड़ ही पहाड़ है साइडों पे। और यहाँ आके बस दिल में यही एक बात है कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया, किस तरह कुरान पाक हम तक पहुँचा और हम कितने खुशकिस्मत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआओं में उम्मती 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 करते थे और आज उनकी उम्मत को अल्लाह बस नेक हिदायत दे। आप यकीन करें, जब मैं होटल से निकली थी ना, मुझे 101 बुखार था। हमने टेम्परेचर चेक भी किया था। मैंने जस्ट 2 पैनाडोल की मेडिसिन खाई और मैं चल पड़ी हूँ। लेकिन इस जगह आकर ईमान इतना ताज़ा है, इतना पुरजोश है और ये इस बात का एहसास हो रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मेहनत से इस्लाम फैलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने, ये देखें किस माहौल में, किस गर्मी में, इन पत्थरों में, रेगिस्तान में, वो किस तरह इन पत्थरों तक आए, किस तरह उन्होंने कुरान लिखा। ये उनकी कोशिश थी ना। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर दुआ में या अल्लाह ताला से कहते थे या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। सिर्फ अपनी उम्मत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त दुआ करते थे। तो अल्लाह ताला उनकी उम्मत को उनकी बताई हुई सुन्नतों पे, कुरान पे और जो खुतबा हुज्जतुल विदा में उन्होंने हमें कुछ पैगामात दिए थे उन पे अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और बस अब मैंने उम्रे के लिए जाना है, अल्लाह ताला हिम्मत देगा इंशाल्लाह उम्रा भी करेंगे। बीच में नमाज ज़ोहर का वक्त भी आएगा, वो भी अदा करेंगे। लेकिन सीरियसली इन भाई ने हमें इतनी अच्छी ज़ियारात कराई है ना कि मैंने ख़ुद उनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया। उन्होंने मुझे नहीं कहा, मैंने कहा है उन्हें कि मैं आपका नंबर दूँगी ताकि यहाँ आने वाले लोग भी इन ज़ियारात को देख सकें और आपका दिल जो है ना ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो। बस मेरे से बोला नहीं जा रहा, ये मैं थक गई उस पर चल चल के ना। तो अब इंशाल्लाह गाड़ी में पहुंचता, गाड़ी थोड़ी सी नज़र आई है, वो देखो वो ब्लैक गाड़ी है हमारी, ये है शायद। हाँ गाड़ी पे पहुंचते हैं। ये देखें यहाँ गाड़ी ना फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से गाड़ी को पीछे लाए हैं वापस। अब इसे जो है ना निकालेंगे भाई आके और फिर हम वापस जाएंगे। एहराम वगैरह पहन के और ज़ियारत के बाद जब हम मस्जिदुल हराम पहुँचे तो यहाँ ज़ोहर की अज़ान हो गई थी और नमाज जो है वो हमने सड़क पे ही पढ़ी है और मैंने भी सड़क पे पढ़ी है, ज़ुहैब ने भी पढ़ी है। वो ज़ुहैब खड़े पे अब मेरा वेट कर रहे हैं। फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि हम लोग नमाज़ पढ़ के निकले हैं तो बाहर इतना ज़्यादा रश हो गया था, इतना ज़्यादा रश हो गया था और वो अंदर किसी को भी नहीं जाने दे रहे, सिर्फ अंदर वालों को बाहर निकाल रहे हैं। तो ज़ाहिर है रश बहुत ज़्यादा है। तो अब ज़ुहैब खाना लेने गए हैं, तब तक वो दरवाजे भी खोल देंगे, बाहर जो अंदर वाले हैं वो बाहर आ जाएंगे और फिर हरम में जाना आसान हो जाएगा। और अब मक्का टावर आए हैं, अब यहाँ से पहले लंच करेंगे और लंच के बाद फिर हम जो है उम्रा करने जाएंगे। देख हटाए ना इसको, इसके ऊपर डालें। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये जो सुफरे के ऊपर चावल उल्टाते हैं ना, आई लाइक इट। ये हनी ये क्या किया है, गुड। क्या खुशबू आ रही है चिकन की बीच में से। मैं ज़ुहैब से पूछी जा रही हूँ चिकन नहीं है, चिकन नहीं है। ये क्या मील है यार। सुफरे पे बैठ के ऐसा खाना खाने का भी अपना ही मजा है। हनी हाथ से खाओ ना। भूख लगा था तो खुल के क्यों नहीं बता रहा था? हनी इसलिए नहीं बता रही थी कि पहले उम्रा कर लें। का शेर देखे इसलिए कह रही थी तो उसके बाद उम्रा कर लें। धूप की हालत देखिए, आंखें नहीं खुल रही मेरी तो। गला उतना अजर मेरा देगा ना। मैंने कहा था तहज्जुद के बाद कर लें। फजर के टाइम नींद से सो के उठ के नमाज पढ़ने का जो ख्वाब था आपको क्या? तो उसी नींद से उठ के उम्रा भी कर लेना था ना।
अब ये देख रहे हो क्या हो रहा है, घर जाते तो ऐसा लग रहा है हम हफ्सी बन गए हैं। कोई नहीं, रब के बंदे हैं, जैसे ही आपने बनाया वैसे ही हो जाएंगे। अरे अल्लाह, मेरी आंखें नहीं खुल रही, मुझे सन ग्लासेस पहननी पड़ेंगी। उम्रे के लिए अब अंदर जा रहे हैं। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीय्यिल अज़ीम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीय्यिल अज़ीम। आज लाइफ में पहली दफ़ा मैंने सफ़ा मरवा के ऊपर नमाज़ पढ़ी है। यहाँ पे असर की नमाज़ हो गई थी और सफ़ा मरवा पे भी हमारा आखिरी चक्कर रह गया था, तो अजान हो गई, नमाज़ होगी, तब हमने नमाज़ पढ़ी है। अब आखिरी चक्कर अदा करेंगे, उसके बाद अपने बाल कटवाएंगे और 2 नफल पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। उम्रा पूरा हो गया, जनासा ने बाल कटवा दिए। ये क्या थोड़े से कटवाए हैं? ज़्यादा कट गए हैं। तो जिसका उम्रा पूरा हो गया और अब जो है ना वो मेरा जो है ना वो बाल कटवाने हैं, मैंने टिन करवानी है, तो लेट्स गो। चलो टिन पे फिर टिन कराने का टाइम हो चुका है। हनी इधर आओ जरा, बाल हनी क्या कटेंगे इसमें से वो? हनी वैसे एक बात बताओ, पूरे बाल आ गए इतने इतने ऊंचे, तो कटिंग हो जाएगा, ठीक है? चलो हाजी उठो, हमारा टिन कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दूसरा उम्रा हो गया और इसके बाद हम तीसरा करेंगे। मानो दम नहीं देना आपने। ये क्या चिल्लर पार्टी? 5 रियाल। 5 ज़्यादा सारे 2, कोई इतनी गलतियाँ की है तुमने? कोई गलती नहीं की, मैंने तो आज लोगों को भी उम्रा कराया है। अच्छा जी, आपने नहीं देखा? कराया ना? कराया तो है वैसे। मैंने लोगों को तवाफ के दौरान आयतें भी पढ़ाई हैं और एक फैमिली को तो पूरा सफ़ा मरवा समझाया मैंने। बिल्कुल समझाया। और आपको नहीं पढ़ाती हूँ सफ़ा मरवा पे सूटने में? देखो मेरा तो 5 भी नहीं बनता, लेकिन मैंने फिर भी दिया। यार रात में एक चीज़ बताना रह गया था, ये है वो वॉशरूम जो यहाँ पे अबू जहल का घर होते थे। यहाँ पे अबू जहल का घर था और अब ये वॉशरूम है। और कितने जा रहे हो? ये जहेब जा रहे हैं टिन करवाने और मैं आ गई हूँ आइसक्रीम खाने। मैंने कहा उम्रा किया है तो ज़रा मीठा भी बनता है फिर। ओह नाइस, थैंक यू।
ये आइसक्रीम ले ली है मैंने और अब जुहेब के पास जाके देखते हैं कि जुहेब क्या कर रहे हैं। ये लो जुहेब तो ऊपर गए हैं दुकान पे, मैं नीचे आइसक्रीम खाती हूँ फिर बैठ के। अल्हम्दुलिल्लाह जी उम्रा हो गया है और मैं भी होटल में आ गई हूँ, जुहेब भी आ गया। जुहेब टीन के ऊपर फिर से एक दफ़ा दोबारा टीन भी हो चुकी है और अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज सुबह बुखार था मुझे, लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी है कि बड़ा अच्छा उम्रा हुआ है, मज़ा आया तो उम्रे का। मैं तो कहना चाहता हूँ तवाफ करने का बड़ा मजा आया। तवाफ करने का मज़ा आया? तवाफ में जब औरतों ने कहा ना आपको क्या हमें भी दुआएं बताओ क्या पढ़नी है, हाँ तो वहाँ पे मजा आया। हाँ लो जी, इसने सारी दुआएं दुनिया जहाँ की जितनी भी दुआएं से याद थी अरबी में वो सारी पढ़ना शुरू कर दी। हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह से, लेकिन ये है कि इसको दुआएं भी आती हैं तो वो सारे इसके पीछे पीछे पढ़ना शुरू हो गए। हाँ मैं भी ऊंची ऊंची और जैसे ग्रुप नहीं आते बड़े बड़े, वो ग्रुप बन गया था एक माशाल्लाह से। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब हम लोग उम्रा कर रहे थे तो तवाफ के दौरान पता नहीं किस मुल्क की किस जुबान की 2 औरतें थी जिन्होंने आकर ना मुझे अपनी लैंग्वेज में ये समझाया कि प्लीज़ हमें भी दुआएं पढ़ा दें। तो फिर मैंने उनको दुआ पढ़ानी शुरू की तो पीछे पता नहीं कौन कौन से मुल्क के डिफरेंट लोगों की जुबान पता नहीं क्या थी, लेकिन उन सब ने वो दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। अब मैं पढ़ा रही थी और सब पढ़ रहे थे। उसका छोटा सा मैंने क्लिप भी लिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जिस टाइम मैंने क्लिप लिया ना उस टाइम लोग कम हो गए थे, रश बहुत ज़्यादा होता है ना, धक्के पड़ते हैं तो सब इधर उधर जो है वो चले जाते हैं। तो यही हुआ था, लेकिन बड़ा मज़ा आया। उसके बाद सफ़ा मरवा के मकाम पे एक खातून थी, वो अपने 2 बच्चों के साथ थी। उन्होंने कहा कि मुझे बता दें सफ़ा कहाँ है, मरवा कहाँ है, कैसे करते हैं, कितने चक्कर होते हैं। वो सारी गाइडलाइन उनको दी, उनको वहाँ पे पढ़ने के लिए दुआएं बताई और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई और बहुत दुआएं दी उन्होंने मुझे। जो बेलोस दुआ होती है वो अल्लाह ताला इंसान को लगाते ज़रूर है। तो बहरहाल अब ऐसा है कि असर की नमाज का वक्त है और वीडियो को यहीं पे एंड करने का भी वक्त है। उम्मीद है जो ज़ियारात आपको दिखाई हैं और जो सऊदी अरेबिया सीरीज़ चल रही हैं आपको अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहन को दुआओं में याद रखें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।